नमस्कार दोस्तों। देखिए, जब जब प्रकृति से छेड़छाड़ की है मानव ने, तब तब प्रकृति ने केवल हल्की सी छेड़छाड़ की है और मानव पूरा तहस नहस हो जाता है। लेकिन मानव फिर भी नहीं मानता है। इस विकास के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको हानि पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। और उसका परिणाम आप सब लोग जानते हैं, बाढ़ के रूप में, भूकंप के रूप में और बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमें सामने देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम अरावली की, क्योंकि अरावली इस समय इतना करंट का मुद्दा है कि अरावली को लेकर के सभी लोग सेव अरावली कह रहे हैं। लेकिन उसमें अपनी थिंकिंग बनाने से पहले आपको अरावली की पूरी बातें, सब कुछ, क्या, कब, कैसे हुआ, किसकी क्या राय है, न्यायालय की क्या राय है, गवर्नमेंट की क्या राय है, पब्लिक की क्या राय है, वैज्ञानिकों की क्या राय है, सारी चीज जाननी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अरावली 4 राज्यों में फैली हुई है। सबसे पहले गुजरात से शुरू होती है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली, चारों राज्यों में अरावली है। अब एक बात यह है कि किसी भी पहाड़ का खनन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो पहाड़ में है उसका खनन नहीं होगा। इसी चीज को लेकर के अब चारों राज्यों में इसकी अलग अलग परिभाषाएं थी अरावली को लेकर के। लेकिन इसकी एक परिभाषा बन जाए चारों राज्य में और वो उसी के अनुरूप काम करें। कोई कहता है कि हम अरावली को इतनी इतनी पहाड़ियां मानते नहीं है, कोई कहता है हम पहाड़ी मानते हैं, कोई कहता है कुछ। सबका अलग अलग राय था चारों राज्यों का। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो चारों राज्यों को मानना पड़ेगा, और वो ये कि भाई 100 मीटर से ऊंची, कितने, 100 मीटर से ऊंची जितनी भी पहाड़ियां हैं उनको अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा। उससे नीचे जितनी भी पहाड़ियां हैं उनको अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब वो पहाड़ी अरावली पहाड़ी से अलग हो गई तो मतलब वो पहाड़ी नहीं मानी जाएंगी। अब वहां खनन कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। अब 100 मीटर कितनी होती हैं? अरावली पर्वत पर 90% जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से नीचे हैं। 90% पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे हैं। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अगर ये 90% पहाड़ियों का खनन करा दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए, तो कितना बड़ा इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी 1 या 2 दिन पहले ये एडवाइजरी जारी की है कि उस पर जितने भी खनन के पट्टे हैं सबको हम नए पट्टे नहीं देंगे। लेकिन ये कब तक रहेगा, ये स्टे कब तक रहेगा? अगली गवर्नमेंट आएगी, पता नहीं क्या हो क्या ना हो, इन फ्यूचर क्या हो। हम कितना भी विकास क्यों ना कर लें, अरावली हम दोबारा खड़ी नहीं कर सकते हैं। चलिए खैर, मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूं कि प्रॉब्लम कहां है और क्या है और लोग इतना गुस्से में क्यों हैं। देखिए, ये अरावली पहाड़ियां हैं, हमारी अरावली रेंज है, ठीक है। ये हमारा राजस्थान है और ये है थार का मरुस्थल। क्या है? थार का मरुस्थल। अब क्या होता है, थार के मरुस्थल में क्या होता है? रेत होती है, गर्म हवाएं होती हैं। जो रेत को लेकर के गर्म हवाएं आती हैं उसको कौन रोकता है? अरावली पहाड़ियां। इधर क्या है? इधर ये हरियाणा है, राजस्थान है, इधर दिल्ली है, इधर यूपी है। जितनी भी हवाएं आती हैं, गर्म हवाएं, तो उसको हरियाणा, दिल्ली और यूपी में लाने से कौन रोकता है? वो रोकता है अरावली पर्वत। अगर ये अरावली पर्वत ना हो, इसका खनन शुरू हो जाए, इसको तोड़ दिया जाए, तो फिर क्या होगा? जितनी भी हवाएं हैं वो सारी आएंगी धीरे धीरे का हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, और आपके घरों में घुस जाएंगी। आपके घरों में रेत घुस जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। आप जब सांस लोगे तो आपकी सांसों में रेत घुस जाएगा। इससे इफेक्ट कौन कौन होगा? अफेक्टेड कौन होगा? आम आदमी जो सड़कों पे चल रहे हैं, जो सड़कों पे बाइक से चल रहे हैं, या जो रेहड़ी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, टेम्पू वाले हैं, वो सब अफेक्टेड होंगे। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी गाड़ियों में चलते हैं, उनके पास फिल्टर होते हैं, एयर प्यूरिफायर होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अभी ही इतना प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में, आसपास के क्षेत्रों में, पूरे एनसीआर में, तो आगे अगर ये ना होता तो क्या होता, खुद सोचो। क्योंकि इस ये फेफड़े बोला जाता है, दिल्ली एनसीआर के लंग्स बोला जाता है अरावली पर्वत को। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा नीचे धरती से जल निकलता है ना, उसको रिस्टोर करता है अरावली पर्वत। ये सब क्या है यहाँ पे? सब ये जो राजस्थान का जो एरिया है, ये सब क्या है? यहाँ पे रेगिस्तान है, यहाँ पे पानी की वैसे ही कमी है। अब मुझे बताइए, इसके जब मानसून आएगा, मानसून अरावली पर्वत रोक करके वर्षा कराता है। अगर अरावली पर्वत ना होता ना तो मानसून सारा आपका पाकिस्तान चला जाता। इधर पाकिस्तान है, ये इधर पाकिस्तान में चला जाता सारा मानसून। अब दूसरी बात यह है कि जब तक अरावली पर्वत जिंदा है तब तक, और ऐसे विकास का क्या ही फायदा यार?
ऐसा विकास हमें चाहिए ही नहीं जो हमारी जीवन रेखा कम कर रहा हो। हम ये कितने हाईवे बना लें, कितने ही एक्सप्रेसवे बना लें, कितने ही मॉल बना लें, कुछ भी बना लें, लेकिन अगर एक बार ये नष्ट हो गया ना, तो फिर इसको दोबारा खड़ा कर ही नहीं सकते। नेचर हर चीज का हिसाब रखती है। नेचर ने अगर यहाँ अरावली रेंज बनाई है तो कुछ सोच करके बनाया होगा, ताकि ये जो रेगिस्तान है आगे तक ना फैल जाए। अगर रेगिस्तान यहीं तक सीमित है ना, अगर रेगिस्तान यहीं तक सीमित है तो इसका पूरा पूरा श्रेय किसको जाता है? इन अरावली पहाड़ियों को जाता है। पूरा पूरा श्रेय इन अरावली पहाड़ियों को जाता है। जो अगर रेगिस्तान में, राजस्थान में थोड़ी बहुत वर्षा होती है, किसके कारण होती है? वो अरावली रेंज के कारण होती है। अगर अरावली रेंज ना हो तो थोड़ी सी भी वर्षा वहां ना हो। जो जल निकालते हो ना आप धरती से पीने के लिए, आपके यहाँ पानी इतना महंगा हो जाएगा कि आप खरीद नहीं पाओगे। ये लंग्स, ये फेफड़े, हमारे लंग्स क्यों बोला जाता है दिल्ली एनसीआर का? क्योंकि वायु को शुद्ध करता है। ये जो गर्म हवा आती है ना आपकी राजस्थान से, यहां से, उसको रोकती है। ये धूल भरी आंधियों को रोकती हैं। यहां बहुत सारे लोग व्यवसाय करते हैं, उनका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। ऐसे विकास का करना भी क्या है? जब हमारी जीवन ही नहीं रहेगा तो ऐसे विकास का हम करेंगे क्या? अब मुझे बताइए, यहां से रेत उड़ा और इधर हमारे हिमालय की जो पहाड़ियां हैं, इधर यहां से रेत उड़ा, और अगर अरावली पर्वत ना होता तो रेत उड़ करके सीधा हिमालय पर्वत पे जाकर के रुकता। और जब हिमालय पर्वत पे जाकर के रुकता, तो जब वहां रेत रुक जाएगा, तो आपको पता है रेत की ऑब्जर्विंग पावर बहुत ज्यादा होती है। अगर गर्मी है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अब जब रेत हिमालय पर्वत पर जाएगा तो वहां जाकर के चिपक जाएगा, तो रेत जब ऑब्जर्विंग पावर, सन की लाइट को ऑब्जर्व करेगा, गर्मी होगी, तो वहां से क्या होगा? जो बर्फ है वो पिघलना शुरू होगा। बहुत ज्यादा मात्रा में जब पिघलेगा तो बाढ़ आएगी। तो सीधी सीधी सी बात है, प्रकृति ने हर एक चीज, इंच इंच वाली चीज, हर एक चीज को बहुत सटीक तरीके से और बहुत सही तरीके से बांधा हुआ है। अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वो हमारे साथ पक्का छेड़छाड़ करेंगी। प्रकृति को भाई, जिसने खुद, प्रकृति ने खुद ही ये अरावली पर्वत को बनाया है। हम कौन होते हैं उसको परिभाषित करने वाले कि 100 मीटर से ऊपर के 100 मीटर से नीचे? अरे विकास की इतनी क्या होड़ लगी है? क्या करना है हमें इतने विकास का, जब आदमी का जीवन ही नहीं रहेगा? इतना विकास क्या करेंगे हम? क्या होड़ मचाए पड़े हो कि इससे क्या बड़े लोगों को तो फायदा है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। कोई कभी इसके लिए आवाज उठाता है बड़ा लोग। क्यों? क्योंकि वहां बिल्डिंग बनेंगी, वो बिल्डिंग बनाएंगे, उसको बेचेंगे, उनके पास पैसा आएगा, वहां से जो मटेरियल आएगा, वहां से जो खनन होकर के जो हमारे संसाधन आएंगे, उनको यूज वो करेंगे। कोयला निकलेगा, वो अपनी फैक्ट्री में उसको यूज करेंगे। मार्बल्स निकलेंगे, वो अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में वो लगाएंगे, वहां पे फैक्ट्री लगाएंगे। नुकसान किसे है? उनको नुकसान नहीं है, वो तो गाड़ी में चलते हैं। नुकसान हम और आप जैसे लोगों को है। नुकसान सड़क पर चलने वाले आदमी को है। नुकसान हर उस ठेले वाले को जो बेचारा सड़क किनारे ठेले लगाता है। नुकसान ऑटो चलाने वाले को है। आम आदमी को नुकसान है, बड़े आदमी को इसका नुकसान होगा भी नहीं। तो अरावली, हमें कोई अधिकार नहीं है कि नेचर के, हम नेचर को इतना डिस्टर्ब कर दें कि अगर नेचर ने हल्की सी भी डिस्टर्बेंस दिखा दी ना, तो याद है उत्तराखंड वाली जो त्रासदी हुई थी, सब उसी का कारण होता है। नेचर हमेशा अपने आप को बैलेंस करके चलती है। अगर आपने छेड़छाड़ की तो फिर से अपने आप को बैलेंस कर ही लेगी वो। और दूसरी बात यार, आप कितना भी विकास कर लो, अगर बाद में आपको दिक्कत आनी ही आनी है। अगर यहां से ये जो 90% जो पहाड़ियां हैं, जो 90% पहाड़ियां हैं, अगर वो, मैं तो ये कहता हूं यार, देखो कितना मनमोहक दृश्य है, कितना मनमोहक दृश्य है, कितना सुंदर लग रहा है। अगर 90% पहाड़ियां यहां से हट जाएं तो कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद आप चाहोगे भी ना, उसके बाद अगर आप ये भी चाहोगे कि भाई ये हम विकास हटा करके दोबारा पहाड़ियां ले आए, तो नहीं ला पाओगे। फिर दोबारा बनते नहीं है ये। इनमें करोड़ों अरबों, ये 200-250 करोड़ साल पुरानी पहाड़ियां हैं, और आज हम इनको परिभाषित करने बैठे हैं कि ये पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे होंगी तो इनको पहाड़ी नहीं माना जाएगा। जिसे नेचर ने बनाया उसको हमारी मानने की क्या बिसात है कि वो उसको खत्म कर दे। नेचर फिर से कुछ करेगा, फिर आप कहोगे कि भगवान ने ये कर दिया, वो कर दिया। अभी हम नहीं समझ रहे हैं नेचर की क्या, नेचर को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। नेचर संरक्षित करके चलती है। तो अरावली हमें बचानी चाहिए, और अरावली के लिए ऐसा कोई नियम नहीं। अभी केस आए थे 2020 से 2025 तक, 5 सालों में, यानी कि 5 सालों में लगभग 7,500 अवैध खनन के
मामले दर्ज हुए हैं अरावली पर्वत पर। अब देखिए आप, जब तक ये पहाड़ था तब भी खनन हो रहा है अवैध तरीके से, और जब इसको कह दिया जाएगा कि ये पहाड़ी नहीं है, 100 मीटर से नीचे है, ये पहाड़ी नहीं मानेंगे हम इसको, तब क्या हाल होगा। तब जो इतना प्रदूषण अभी है ना, उससे डबल ट्रिपल हो जाएगा। लोग जी नहीं पाएंगे, कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, मुफ्त में कैंसर मिलेगा आपको। जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको सिगरेट पीने की जरूरत नहीं है कैंसर के लिए, वो अपना आप कैंसर हो जाएगा। वो अपना आप खुद, आज भी दिल्ली में अगर लोग रह रहे हैं तो 10 से 15 सिगरेट डेली वो पी रहे हैं, बिना पिए पी रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। वो सिगरेट पीना नहीं पसंद करते, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना प्रदूषण, इतना धुआं पहुंच जा रहा है कि वो सिगरेट के बराबर है, 10 से 15 सिगरेट के बराबर। अरावली एक बहुत बड़ी चीज है, जीवन रेखा है ये, दिल्ली एनसीआर की जीवन रेखा है। ये जो भूजल है, जो हमें साफ हवा मिल रही है, साफ वातावरण मिल रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है, किसकी वजह से? इन्हीं की वजह से। अपने जो मानसून आएगा वो सारा पाकिस्तान में चला चला जाएगा अगर ये अरावली पर्वत ना होगी। फिर क्या करोगे तुम? जब तुम्हारे बरसात ही नहीं होगी तो जल, जो पृथ्वी है उसमें जल कैसे जाएगा? पृथ्वी कैसे रिस्टोर करेगी उस जल को? तो अरावली बचनी चाहिए। ये कोई परिभाषा नहीं है कि 100 मीटर, इसमें वैज्ञानिकों का क्या मत है? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई 100 मीटर से नीचे हम उसको नहीं मानेंगे, और ऐसा इसलिए कहा था ताकि सारे राज्य एक जैसा नियम समझें और उसी के अनुरूप काम करें। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 100 मीटर का मतलब क्या है? 100 मीटर यानी कि जो भूमि है, जहां से वो स्टार्ट होता है, वहां से जो भूमि है 100 मीटर मतलब वहां से माना जाता है। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है, वैज्ञानिकों ने यह कहा कि भाई अगर तुम नाप भी रहे हो, पहली बात तो इसका कोई हाइट का कोई वो होता ही नहीं है कि मतलब इतनी हाइट होगी तो हम पहाड़ मानेंगे, इतनी होगी। जो नेचर ने बनाया है आप उसमें दखल ना दें तो ज्यादा अच्छा है। वैज्ञानिकों ने फिर भी ये कहा कि अगर आपको हाइट का मेजरमेंट करना ही है तो हाइट का मेजरमेंट समुद्र तल से होना चाहिए। समुद्र तल से क्यों होना चाहिए भाई? जो हमारा तल है, जो जमीनी तल है, वो समय के अनुसार बदलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, किसी राज्य में कुछ और होगा, किसी राज्य में कुछ और होगा, तो वो सटीक नहीं। समुद्र तल का मतलब यह है कि वहां से समान हाइट मानी जाएगी। पहली बात तो हाइट का कोई वो होना ही नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर है भी तो समुद्र तल से वो माना जाना चाहिए। इसमें पूरे देश में उबाल है इस चीज को लेकर के, सभी लोग सेव अरावली के नाम से हैशटैग करके उसको ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये होना भी चाहिए। हमें सबको एकजुट होकर के अरावली को बचाना चाहिए। अरावली अगर है तो दिल्ली एनसीआर में आप अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। अरावली अगर है तो आपको पानी मिल रहा है। अरावली अगर है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। अरावली अगर है तो आपके यहाँ वर्षा हो रही है। अरावली अगर है तो आप जी रहे हैं। और अगर अरावली नहीं होगी तो ये सारी चीजें आपके जिंदगी से खत्म हो जाएंगी।